राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज का बैक डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। ये ब्लाउज डीप नेक पर होने वाला है, इसलिए मैंने इसका शोल्डर जो रखा है वो है 5.5 इंच। आर्म होल है इसका 6.25 इंच, 5.75 और 34 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो उसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। कमर का फोर्थ पार्ट 7.5, 1 इंच बैक की डार्ट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो सबसे पहले हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच कर देंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हमने आपस में अटैच कर दिया है और इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और नेक लेंथ लेंगे 10 इंच और नीचे से नेक विड्थ लेंगे हम 3 इंच और इन लाइनों को हमें आपस में इस तरह से मिला लेना है। अब हम यहाँ पर नेक का शेप देंगे। इस तरह से हमें नेक का शेप देना है। इसको हम पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से पेस्टिंग का एक पीस लेंगे हम और इसको इस तरह डबल फोल्ड करने के बाद पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे। अब जो भी हमें निशान दिख रहा है उसके ऊपर ही हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। इस तरह ड्रॉ करने के बाद हम इसे बैक साइड भी ड्रॉ कर लेंगे। अब 0.75 इंच तक हम इसको एक्स्ट्रा रखते हुए और पेस्टिंग को कट कर लेंगे। इसे हमें एक्स्ट्रा लाइनिंग पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ऊपर से इसको कट कर देंगे और नीचे से 1/2 इंच तक फैब्रिक रखते हुए और नीचे तक सिर्फ हमें 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। अब इसको इस तरफ फोल्ड करते हुए हमें पूरे पे ही सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और ब्लाउज का भी हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हम पहले इसको पिन अप कर लेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमें इसको पिन अप करना है। अब जो भी निशान दिखाई दे रहा है इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगाकर हमें इस नेक को पीछे की साइड पलट लेना है। कट लगाने के बाद इसको टर्न करके पहले हम इस पर एक रफ स्टिच लगा लेंगे। इस तरह ये हमारा नेक रेडी है। अब यहाँ नेक पर हमें निशान ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम नेक से 2-2 इंच का इस तरह से मार्क लगाएंगे। तो पहले यहाँ से हमें एक निशान लगाते हुए इस नेक तक मिला लेना है और इसके बाद यहाँ से भी हमें इस तरह 2 इंच पर मार्क करते हुए अब इन लाइनों को हमें आपस में इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ हम पहले नेक पर इस तरह से लेस अटैच करेंगे। यहाँ मैं गोल्डन लेस का यूज कर रही हूँ। तो नेक के पास हमें इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। तो सिर्फ यहाँ तक ही हमें इस लेस को अटैच करना है। अब हम कंट्रास्ट में फैब्रिक लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3.5 इंच है। इस तरह उसको 3 टाइम हमें ट्रायंगल का शेप देते हुए और इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमें कुछ अपने डिजाइन बना के रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ लेस से हमें करीब 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। पूरे ही नेक पर हमने 1 इंच की दूरी पर मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद जो भी डिजाइन हमने रेडी किया है उसको इस तरह हमें रखते हुए और इस पर सिलाई लगा लेनी है। इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सेट करते हुए हमें इस तरह सभी पैटर्न को रखते हुए और इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह सारे पैटर्न पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम मोती लेंगे और अपनी डिजाइन को इस तरह से खोलते हुए और इन पर हमें मोती अटैच करते हुए जाना है। तो आप किसी भी साइज का
मोती यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो हमें मोती को अच्छी तरह से इस पर अटैच कर देना है। इस तरह सभी पे मोती अटैच करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से लॉक कर लेना है। नीचे वाले पे हमने मोती अटैच नहीं किया है क्योंकि यहाँ हमारी दूसरी डिजाइन रेडी होगी। अब इस तरफ भी हमें इतना ही गैप देते हुए और लेस को अटैच कर लेना है। इस तरह से हमारा एक साइड का पैटर्न रेडी है। दूसरी साइड के पैटर्न को बनाने के लिए हम सेम फैब्रिक की ही पट्टी ली है, क्योंकि हमने डबल फोल्ड कर रखी है और ये करीब 2.5 इंच है। 5 इंच की हमने चौड़ी पट्टी ली है जिसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसको फोल्ड करने के बाद पहले हम इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमने इसको सिलाई लगा के रेडी कर लिया है और इसी तरह हमें कंट्रास्ट फैब्रिक की भी पट्टी बना ली है। इस तरह से हम कुछ पट्टियों को रेडी कर लेंगे। तो हमने ये कुछ पट्टियां रेडी कर रखी हैं दोनों ही कलर की। अब जो भी पट्टियां हमने बनाई हैं उनको हमें 3-3 इंच पर इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह 3-3 इंच की लंबी हमें दोनों ही कलर की पट्टियों को कट कर लेना है। इसी तरह हमने दोनों ही कलर की पट्टियों को 3-3 इंच की लंबाई में कट कर लिया है। अब हम अपनी इस तरह से पट्टी लेंगे, एक हम दूसरे कलर की लेंगे और एक हम दूसरे कलर की लेंगे। इस तरह से दोनों ही कलर की पट्टियों को लेते हुए और हमें नेक पर सिलाई लगानी है। इस तरह हमें इनको थोड़ा तिरछा रखते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह तिरछा रखते हुए दोनों ही पैटर्न को करीब हाफ इंच का हमें दोनों ही प्लेटों में गैप रखना है। एक बार पट्टी को हमें इस तरफ रखना है और इस ग्रीन वाली पट्टी को हमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह आपको सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह से इसको सेट करते हुए नीचे तक हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम पहले इनको सेट करते हुए दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे और नीचे जो हमने निशान लगाया था उसी निशान को देखते हुए हमें सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी निशान लगाकर जो हमने 2-2 इंच का निशान लगाया था इसको ऊपर से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर सिलाई लगाते हुए पहले हम अपनी पत्तियों को इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से पत्तियों को हमें सेट करते हुए जाना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। इसी तरह हम नेक की साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम दोनों ही साइड लेस अटैच करेंगे। इस तरह किनारी पर हमें लेस को अटैच कर लेना है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर देंगे। अब हम नीचे बैक साइड में प्लेट डालेंगे। 4.5 इंच लंबी हम ये प्लेट डाल रहे हैं। प्लेट डालने के बाद अब हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये 1.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है, तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको अटैच करेंगे। एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे। अब इसको इस तरह डबल फोल्ड करते हुए और हमें इस पर एक रफ स्टिच लगा लेनी है। बाद में हम इस पर तुरपन कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा ब्यूटीफुल सा ब्लाउज डिजाइन रेडी है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।